मैं सोचता हूँ कि मैं वहां पहुंच जाऊंगा, तो बोलते हैं ना कि जो आप सोच लेते हो आप बन जाते हो। बिल्कुल, वो आप जादू से नहीं बनते हो। एक्चुअली होता है कि जब सोच रहे हो ना तो आपका माइंड इसी तरह से काम करता है। यू गेट स्टिमुलेटेड टू द थिंग्स which are connected to you, which are connected to your purpose. so there are two ways to look at this certain line we have talked about. एक, अगर हम उसे टेक्निकली देखें, यही कि इट वर्क्स बैकवर्ड्स। तो जो चीज आप थिंक कर लेते हो, एक आपने स्ट्रॉन्ग उसको लगा दिया, उसमें एनर्जी अपनी लगा दी, तो थॉट्स दे रिफ्लेक्ट इन योर एक्शंस। आपके एक्शंस जब आप रिपीटेटिवली कोई चीज करते हो तो दे बिकम योर हैबिट्स, एंड दोज हैबिट्स टर्न इनटू योर पर्सनालिटी, एंड जो पर्सनालिटी है आपकी, जो पर्सनालिटी जो आपकी आइडेंटिटी क्रिएट होती है, वही आपको एग्जैक्टली लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देती है। एंड सेकंड वे, अगर हम रोमांटिकली देखें तो किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात है जो आपको मिलाने में लग जाती है आपके पर्पस के साथ। तो जैसे भी आप मानना चाहें। बट यार हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोगों की दिक्कत है यार। हम लोग पता भी है कि हम लोग शायद ना पहुंच पाए, हम लोग चीजों को स्टार्ट करते हैं, हार मानते हैं, फिर करते हैं, बट हाँ कभी ना कभी आखिर में हम लोग हार मान ही लेते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली होता क्या है ना, शायद हम लोग एक कदम ही दूर होते हैं अपनी डेडलाइन से, अपनी एंड लाइन से, बट हम लोग फिर भी यहाँ रुक जाते हैं कि शायद अभी बहुत टाइम लगेगा। दिक्कत है आपको रुकना नहीं है। आपको कभी नहीं पता, कुछ नहीं पता कब आप अपनी एंड लाइन पर एक एक लॉन्ग स्ट्राइक मार दो, कभी भी मार सकते हो आप लोग। बिल्कुल। सो कीप मूविंग, आई वुड से। जैसे कि मंकी माइंड होता है हमारा, मंकी माइंड एक चीज से दूसरी चीज पे जंप करता रहता है, इट हैज द टेंडेंसी टू डू इट, बट there are two type of people. आपको there are certain type of people, I can list them into the one who are initiators and the other one who are finishers. तो जो initiators होते हैं, they are mostly creative, they are passionate, they are energetic, but the finishers are those who are determined, who have plans, who have patience, who don't only rely on motivation but discipline, consistency. So कोई चीज एक fresh idea है, उस चीज को end line तक ले जाना, it works both ways. If I talk about X and Y person, तो क्या होता है कि एक इंसान बहुत impatient है कोई चीज को लेकर के, उसको ये चाहिए, go getter है, वो एकदम quick decisions लेता है, but Y जो उसके साथ है, he is very patient and he is बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव रिस्क लेता है। अब एक चीज जो एक्स की स्ट्रेंथ है, एक टाइम पे वो एक्सट्रीम में उसकी वीकनेस भी हो सकती है। सो एक बैलेंस आना चाहिए। और सेम गोज फॉर वाई। अगर बहुत ज्यादा पेशेंस टर्न्स इनटू बीइंग लेड बैक, तो ऐसे में जो बीच का बैलेंस है अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग आपको बनाना, यू शुड नो अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड वर्क ऑन दैट। Like we have already said, you should know your purpose, your motive. Connecting to this thing only, I would say, सबसे पहले ना आप लोगों को अपना एक आइडिया जो है, जिस पर भी आप काम कर रहे हो, उस पर फोकस्ड हो जाओ। Don't let another idea distract you. होता क्या है, हम लोगों को पता ही नहीं होता कब हम लोगों को शिफ्ट करना है, कब हम लोगों को कंटिन्यू करना है। हम लोगों को एक बेटर प्लान दिमाग में आता है, हम लोग इस वाले प्लान को छोड़ते हैं, वी शिफ्ट टू प्लान बी, वी शिफ्ट टू प्लान सी। बिल्कुल, ये आपको नहीं करना है। आपको प्लान ए पर तब तक लगे रहना है जब तक कि वो कंप्लीटली फेल ना हो जाए, कंप्लीटली फेल ना हो जाए। होता है ना, अचीव्ड, डन एंड डस्टेड। सेकंड थिंग, अगर आप एक प्लान पे काम कर रहे हो, अब फिर से एक बात आती है, हाउ लॉन्ग शुड यू कंटिन्यू ऑन दैट। आप कंटिन्यू तब तक करते रहो जब तक कि आप उसको मास्टर ना कर लो, और जैसे आप उसको मास्टर करते हो, स्पेंड करो, अपने रिसोर्सेज को बढ़ाओ, अपने माइंड को एक्सपेंड करो, ट्राई टू फाइंड आउट थिंग्स अराउंड यू कि कहां से आप अपने इस प्लान को, अपने इस आइडिया को और एक बड़े लेवल पर ले जा पाओ, एक बड़े पर्पस को सर्व कर पाओ आप लोग। सो थिंग इज, एंड लाइन को मीट करना, थिंग्स को फिनिश ऑफ करना आप तभी कर पाओगे जब आप अपने एक लॉन्ग स्ट्राइक, एक लॉन्ग ट्रैक पर, एक सेम ट्रैक पर लंबे टाइम तक भागते रहोगे। लॉन्जेविटी इज द थिंग, सिंगल आइडिया इज द थिंग, पर्पस इज द थिंग, आई गेस। एंड इसी के साथ जो आपने ये चीज बोली कि हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है किसी और प्लान से। सो एक चीज मैं बताती हूँ, एक इंसिडेंट। लाइक व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग अ सर्टेन बुक, और उसमें मैंने एक टर्म पढ़ा था, and a certain term like say X term
और मैं अपने ऑफिस के रास्ते से जब घर आती हूँ तो आई सॉ दैट, मैं रोज आती हूँ उस रास्ते से, बट आफ्टर रीडिंग दैट बुक एंड दैट एक्स टर्म आई बिकेम अक्वेंटेड टू दैट टर्म। मैंने वो टर्म ऑब्जर्व करा, उधर एक बड़ा बड़ा लिखा हुआ सामने, एंड द फनी पार्ट इज कि मैंने आज तक कभी वो ऑब्जर्व ही नहीं किया। जैसे कि अगर मैं किसी चीज पे मेरा सारा फोकस है तो अपने आप डिस्ट्रैक्शंस कट आउट हो जाएंगे, और वो डिस्ट्रैक्शंस कब कट आउट हो जाएंगे, जब मुझे मेरा गोल एकदम क्लियर है, जिस चीज के बारे में मैं स्टडी कर रही हूँ, जो एक्स टर्म है, वो मुझे दिखने लगेगा। कब दिखेगा? जब मुझे पता है कि मुझे किस चीज पे अपना ध्यान लगाना है। सो डिस्ट्रैक्शंस आपके तभी कट ऑफ होंगे, यू नो, इट्स इजियर सेड देन डन, ऐसा हम कह सकते हैं, बट उस चीज के लिए आपका वही फर्स्ट वाली बात कि आपका जो एंड गोल है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। फॉर दैट you have to set goals, you have to make distinct clear goals. You have to quit quitting. You have to quit quitting and continue on that single path for a longer time till the very end, and you will see कि यार आप लोग कहाँ पहुंच जाओगे, आपको अंदाजा भी नहीं है। क्योंकि जैसा कि बोलते हैं ना बहुत बार हम लोग कि आप एक काम लगातार करते ही जा रहे हो, if you master a single move then you know you are a Jackie Chan. Exactly. If you continue to learn everything कि यार मैं punch भी और ये big kick मारना सीखूंगा। There is a very beautiful quote that I remember कि I don't fear somebody who has mastered 1,000 moves, but I fear that one person who has mastered one move 1,000 times. Yeah, exactly. This is how it works. So I hope कि आप आज की वीडियो से आपको एक काफी अच्छा लेसन मिला है, and we hope कि you are able to define your goals better, understand yourself better, remove all the distractions. Whatever you are doing in your life, continue doing that. You are doing very good. You will be doing great things in coming future. Just don't get distracted by anybody around you who is trying to pull you down. और जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपका पर्पस है, आप वहाँ तक जरूर पहुँचोगे। Hopefully, we are able to give our message to you. It's now your duty to pass this message to your friends, to your family, to your loved ones. So हमारे कमेंट सेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट इंसाइट जरूर मेंशन करिएगा। Thanks for watching this video. We'll be back with another interesting topic. So bye bye. Thank you so much.